नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग अग्रपूजा खंड काव्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अग्रपूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम सर्ग हमारा है अग्रपूजा। अग्रपूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने इस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुंचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य भेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से कर दिया गया। युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण, विदुर के परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। अब हम लोग दूसरे सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा सर्ग क्या है, आइए देखते हैं। अग्रपूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग सारंभ है। सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों के खांडव वन पहुंचने से होता है। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण करवाया। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। अब हम लोग तीसरे सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा सर्ग क्या है, आइए देखते हैं। नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय किया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य भाई के साथ होगी और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्ष के लिए वन चला जाएगा। इस नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह
ये दोबारा पढ़ लिया गया। यहाँ से ये देखते हैं, उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि रासु यज्ञ कराएं तो उन्हें इंद्र लोक में निवास मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर ने रासु योग योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ कर दिया। अब हम लोग तीसरे स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग चौथे स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्थ स्तर क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है इस सर्ग में राजसु यज्ञ की तैयारियां का वर्णन किया गया है। रासु यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारिका गए। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराएं, पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी होंगे जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर के नगर में के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मिणी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। अब हम लोग पांचवें स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग पांचवें स्तर के बारे को देखते हैं। पांचवा सर्ग है, कह रहा है रासु यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ब्राह्मणों को चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी से सभासदों से पूछा, कृपया बताइए कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य हैं और प्रथम हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र का दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, फिर भी शिशुपाल न माना और कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब हम लोग छठवें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं छठवां सर्ग क्या है। छठवां सर्ग आपका षष्ठम सर्ग में उल्लेखित शिशुपाल और श्री कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया।
तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया। उन्होंने युधिष्ठिर ने विनय भाव से शिरोधार्य किया। यह परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम 10, 12 और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आसानी हो और सभी छात्र मेहनत से पढ़ें, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।